जो खैरात में मिलती कामयाबी तो हर कोई आज कामयाब होता। किसी को कदर ना होती किसी की हुनर की, और ना ही कोई शख्स लाजवाब होता। लेकिन आज मैं जिस मशहूर हस्ती से आपको मिलवाने वाली हूँ वो सच में लाजवाब है, और उनकी जितनी तारीफ की जाए वो कम है। नेशनल नहीं बल्कि इंटरनेशनल फिगर कही जाने वाली श्रद्धा दास आज हमारे साथ है। तो सबसे पहले हम उनका स्वागत करते हैं मशाल न्यूज़ में। थैंक यू सो मच। आप सभी को नमस्कार। मशाल न्यूज़ के जितने भी दर्शक हैं सभी को दुर्गा पूजा की बहुत सारी शुभकामनाएं। और चलिए पहले हम शुरू तो करेंगे ही इंटरव्यू, लेकिन हम चाहेंगे श्रद्धा मैम कि आप सबसे पहले कुछ अंतरा सुनाएं। दुर्गा पूजा का टाइम है तो इसी टाइम में आपको एक अंतरा गा के सुना दीजिए। दुर्गा पूजा का मौका है तो मैं दुर्गा माँ का एक श्लोक सुनाना चाहूँगी, क्योंकि अभी हम बस शुरुआत ही किए हैं। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सदा नमोस्तुते सदा नमोस्तुते। क्या बात है, क्या आवाज़ है इनकी। मैम चलिए हम आपके बचपन के दौर में चलते हैं थोड़ा सा। तो बताइए आपको मतलब कब लगा कि नहीं मैं भी गाना गाना चाहती हूँ, और मतलब और आपने सोचा कि नहीं अब मुझे इसके लिए आगे बढ़ना है और बस अब खुद को साबित करना है कि मैं भी एक बहुत अच्छी परफॉर्मर बन सकती हूँ। क्योंकि हमारे घर में मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर के तरफ से ये चला आ रहा है म्यूज़िक का जो माहौल है। और बहुत ही मतलब जब भी हम लोगों ने मतलब ऐसा नहीं रहा है कि म्यूज़िक मॉल नहीं रहा है। हर वक्त मतलब हमारे घर में गाना बजाना, स्टूडेंट्स का आना, कोई भी मेहमान आए तो हमारे घर में हमारे तरफ से गिफ्ट वही होता था। तो बचपन से ये सब सुनते आ रहे हैं। और 3.5-4 साल की जैसे मेरे पेरेंट्स बताते हैं कि जब मैं उतनी छोटी थी तो तब से मैंने इंटरेस्ट दिखाया था। और एक पापा का अपना, उस वक्त मेरे पापा भी यंग थे और डिस्को का बहुत मतलब अच्छे अच्छे गज़ल के प्रोग्राम्स उस वक्त होते थे। तो मैंने भी अपने पापा से ज़िद की कि मुझे भी गाना है। तो मेरे पापा ने बोला कि तुम क्या गाओगी, तुम इतनी छोटी सी बच्ची हो, तुम रहने दो। तो मेरी मम्मी ने कहा कि नहीं, इसको भी गाने दीजिए, बच्ची अच्छा लगेगा। तो तभी मैंने एक गाना गाया था, छोटी सी प्यारी सी नन्ही सी आई कोई परी। एक अंतरा ही बस मुझे आता था। तो सभी लोगों को इतना पसंद आया कि उन्होंने मेरे पेरेंट्स को आके इतना कॉन्ग्रेचुलेशंस किया और इतना विशेस दिया। मेरे पापा ने कहा कि मुझे खुद आज पता चला है कि मेरी बेटी गाना गाती है। तो तब मुझे मेरे पापा ने गुरुओं के पास अपने पास बिठाकर मुझे सिखाना शुरू किया। और इंटरेस्ट अलग से ऐसा आया मैं नहीं कहूँगी, ये इंटरेस्ट मुझे लगता है कि मेरे जन्म होने से पहले से ही था। कितने भाई बहन हैं आप लोग? हम लोग 2 सिस्टर्स हैं, मैं बड़ी हूँ और मेरी एक छोटी सिस्टर है आस्था दास, जो कि ADLS सनशाइन में एज अ डांस टीचर काम कर रही
रही हैं। अच्छा, आप सबसे पहला रियलिटी शो कहा जाए, म्यूज़िक रियलिटी शो कौन सा था और उसके बाद कैसा आपका सफ़र रहा? किस किस रियलिटी शोज़ में आप गई? ऐसे तो पहले घर पर ही बैठ के हम लोग रियलिटी शोज देखा करते थे। तो एक दिन मेरी दादी ने कहा कि तुम इसमें कब जाओगी, मुझे तुम्हें टीवी में देखना है, क्या जब मैं मर जाऊंगी तब जाओगी? तो ये बात मेरे पापा को बहुत मतलब लग गई, क्योंकि मैं उस वक्त सिर्फ 13 वर्ष की थी। तो मेरे पापा ने कहा कि नहीं चलो। उस रात को ही हम लोगों ने डिसाइड किया और हम सुबह कैलकाटा के लिए चले गए। तो बस वहाँ पे ऊपर वाले की ऐसी कृपा हुई कि बस मैंने ऑडिशन दिया और ऑडिशन देते गई और मैं पार होते गई। मुझे लगता है मुझे खुद भी नहीं पता चला कि मैं कब वहाँ इतनी ऊंचाई तक पहुँच गई। तो बस मैं अपने पैशन को, अपने लगन को, मेरे पापा की सिखाई हुई चीज़ों को याद रखा, मैंने फोकस किया और बस मैं अपनी चढ़ान बस चढ़ती रही। उसके बाद आपका कैसा सफ़र रहा और किस किस रियलिटी शोज़ में आप गई? उसके बाद मैं 2006 में सारेगामापा लिटिल चैम्प्स में आई थी। फिर उसके बाद मैं 2010 में स्टार प्लस वॉइस ऑफ इंडिया सीज़न 2 में थी। और साथ ही मैं 2017 में राइजिंग स्टार, जो कि कलर्स चैनल पे आता था, वो एक बहुत ही नया कॉन्सेप्ट था कि दीवार उठती थी। तो उस पे मैं और मेरे फादर एज अ फादर एंड डॉटर जोड़ी में गए थे। मेरे पापा ने वहाँ ढोलक एज अ रिदम प्लेयर वहाँ इंट्रोड्यूस उनको किया गया था और मैं गा रही थी। तो वहाँ से हमें शंकर महादेवन जी ने खिताब दिया कि जहाँ पिता ताल है तो बेटी सुर है। ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। इतने बड़े म्यूज़िक डायरेक्टर जो कि आज बहुत ही अच्छे लेवल पर काम कर रहे हैं, उनके तरफ से ये अच्छे बोल हमारे लिए आना बहुत ही हमारे लिए एक अचीवमेंट था। और अभी जो है आपका कैसा सफ़र है? मतलब अब तो आप लाइव स्टेज परफॉर्मर हैं जी। तो कहाँ कहाँ जाके आप परफॉर्म करती हैं और किन किन लैंग्वेज में जो है आप गाना गाती हैं? ऐसे तो मैं ऑल ओवर इंडिया में काम कर रही हूँ और फ़िलहाल मैं आने वाले दिनों में कनाडा भी जाने वाली हूँ। तो भगवान की दया है कि सब जगह परफॉर्म कर रही हूँ और कोशिश करती हूँ कि हर लैंग्वेज में मैं गा सकूँ। फ़िलहाल मैंने बंगाली, ओडिया, हिंदी ये सारे लैंग्वेजेस में गाया है। भोजपुरी भी थोड़ा बहुत गाती हूँ। जैसा कि अब छठ महापर्व, हिंदुओं का महापर्व आ रहा है, तो हम चाहेंगे कि श्रद्धा मैम जो है छठ पूजा के ऊपर एक छोटा सा ही गीत हमें सुना दे। एक बहुत ही फेमस भजन है जो अनुराधा पौडवाल जी के द्वारा गाया हुआ है और मुझे लगता है कि छठ पूजा में अगर ये नहीं बजे तो छठ पूजा अधूरा होता है। तो मैं 2 लाइन आपको सुनाना चाहूँगी। कांच ही बांस के बहंगिया, बहंगी लचकत जाय, बहंगी लचकत जाय, हुई ना बालम जी कहरिया, बहंगी घाटे पहुँचाय, बहंगी घाटे पहुँचाय। क्या बात है। अच्छा, आपको कौन कौन से अवार्ड्स अभी तक मिले हैं सिंगिंग के लिए? ऐसे तो देखा जाए 2006 में मैं जब सारेगामापा लिटिल चैम्प्स में गई थी तो वहाँ पे मुझे अवार्ड दिया गया था बेस्ट एज अ मतलब कंसिस्टेंट सिंगर के तौर पर मुझे अवार्ड दिया गया था। और झारखंड में खास करके हमारे गवर्नर साहब जो मिस्टर सिद्दीकी जी हैं, उनके तरफ से मुझे एज अ बेस्ट फीमेल सिंगर झारखंड में मुझे नवाजा गया। और फिर दैनिक जागरण के तरफ से पूरे झारखंड में एज अ बेस्ट सिंगर जो अभी तक जिसने अपना झंडा गाड़ा हुआ है, और आप लोग के आशीर्वाद से और मेरे माँ पिताजी के आशीर्वाद से मैं अपने झारखंड का नाम रोशन कर सकूं, वहाँ से भी मुझे
एज अ बेस्ट सिंगर का अवार्ड दिया गया था। फिर लास्ट जब कोविड के पहले छठ पर्व पर नेहा कक्कड़ जी जो आई थी, और उससे पहले मैंने भी वहाँ परफॉर्म किया था, तो रघुवर दास जी जो हमारे एक्स सीएम हैं, उनके तरफ से भी मुझे बहुत सारा प्यार मिला। ऐसे बहुत सारे अवार्ड्स हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो ऐसे बहुत सारे अवार्ड्स हैं। चलिए, बहुत खुशी की बात है ये कि आप जो है झारखंड का नाम रोशन कर रही है, और झारखंड का नाम रोशन करते करते आप इंटरनेशनल फिगर बन ही रही हैं, एक दिन कामयाब भी हो जाएंगी। तो एक चीज़ और मैं बोलना चाहूँगी, जितने यूथ है जो सिंगिंग के फील्ड में आते हैं, ठीक है, बट वो सोचते कि नहीं, मुझे बड़े फिल्मों में ही मिलेगा मौका, तभी मैं गाऊंगा या गाऊंगी, अदरवाइज मैं बैठे रहूंगी घर में। तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? इस चीज़ को ना बहुत, मतलब मैं इस बारे में बहुत इमोशनल हूँ, क्योंकि आजकल मैं देखती हूँ बहुत सारे बच्चे हमारे पास ऐसे आते हैं कि मुझे रियलिटी शो में जाना है, ऑडिशन देना है। आप 10 दिन पहले आते हैं और बोलते हैं मुझे 2 गाना रेडी करवा दीजिए। संगीत ऐसे नहीं होता, संगीत ऐसे नहीं होता है। आप 10 दिन पहले आके बोलोगे कि मेरे को गाना गाना है, मेरे को ऑडिशन देना है, 10 दिन में कोई महान सिंगर नहीं बनता। बड़े बड़े सिंगर, बड़े बड़े उस्ताद आज भी रियाज करते हैं। तो अगर आपको इस फील्ड में आना है, पहले तो अच्छे गुरु के पास जाए। गुरु के पास भी अच्छे गुरु भी मिलना बहुत ज़रूरी है, अच्छा जो सही सिखाया। ऐसे तो स्कूल पे जाते हैं, एक स्कूल का नाम कैसे बनता है? एक टीचर के वजह से बनता है, एक स्टूडेंट के वजह से बनता है। स्कूल का नाम सिर्फ ब्रांड होने से नहीं होता है। तो वही चीज़ यहाँ पे भी है। आप एक अच्छे टीचर के पास जाएं, अच्छा सही सीखे, सही रियाज करें, फिर आप जब गाएंगे ना तो आपको खुद में अच्छा लगेगा कि हाँ मैं सीख के गा रही हूँ। तो ये जो मतलब आजकल आया है ना कि 10 दिन में सीख के मेरे को बहुत बड़ा सिंगर बनना है, स्टेज मिल गया, अब हम स्टेज परफॉर्मेंस कर रहे हैं। आज भी मेरे पैर और हाथ दोनों कांपते हैं स्टेज पर जाने में। मैं अपने पापा के पैर बिना छुए स्टेज पर नहीं चढ़ती हूँ, क्योंकि मेरा कॉन्फिडेंस मेरा खुद नहीं है, मेरे पापा है। और दूसरी बात ये है कि फिल्म में जाना, फिल्म में गाना अच्छी बात है। अगर आपका नसीब इतना अच्छा हो, अगर आपके सोर्स इतने अच्छे हो, तो आप ज़रूर फिल्म में पहुंचेंगे। अगर आपके पास कोई करण जौहर जैसा इंसान हो, महेश भट्ट, मुझे कोई डर नहीं है बात बोलने में, महेश भट्ट जैसा इंसान, तो आप भी पहुंच जाइएगा। लेकिन इतने सारे रियलिटी शोज आ रहे हैं, कहाँ है वो सिंगर्स? एक गाना आता है, 2 गाना आता है, उसके बाद वो चैनल उनसे शोज करवाता है, 2 साल 3 साल खत्म, फिर आप वही है। तो इसीलिए मैं आज के बच्चों को, आज के यूथ को ये मैसेज देना चाहूँगी, आप जहाँ भी हो, कहीं पे भी हो, आप अपने गाने खुद बनाओ, खुद यूट्यूब में लाओ, खुद ऑडियंस के सामने लाओ, किसी के भरोसे मत रहो। आजकल रियलिटी शोज में आने के लिए भी आपके पास एक अच्छा स्टोरी होना चाहिए, एक अच्छा स्टोरी होना चाहिए, कि इमोशनल स्टोरी होना चाहिए, तो आपको शायद रियलिटी शो में लिया जाएगा। मैं खुद एक रियलिटी शो की फेम हूँ। मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ उनका, जिन्होंने मुझे वहाँ तक पहुँचाया। वहाँ तक जब मैं थी, मुझे लगता है जब मैं थी, वहाँ तक म्यूज़िक को आगे किया जाता था, लेकिन आजकल के रियलिटी शोज में संगीत पीछे है और स्टोरी आगे है। आप किसी कंटेस्टेंट को कैसे याद रखते हैं? अरे उसकी मम्मी ऐसा करती है, उसकी मम्मी वैसा करती है। उसका एक भी गाना अगर आपको याद हो, तो मेरा यूथ से यही कहना है, आप जो भी जैसा भी कर रहे हैं, किसी भी फील्ड में हो, म्यूज़िक में बहुत सारी चीज़ें हैं, क्लासिकल म्यूज़िक है, वेस्टर्न म्यूज़िक है, लाइट म्यूज़िक है, और रैपर्स है कितने सारे। मैं सबको सपोर्ट करती हूँ, लेकिन मैं सबसे यही कहती हूँ, अपना गाना निकालो भैया, अपना यूट्यूब चैनल में डालो, अपना चीज़ अपने सामने में रखो, लोगों को अपनी चीज़ सुनाओ, किसी का चीज़ मत सुनाओ। वो तो ओरिजिनल गा के गया ही है, तो लोग ओरिजिनल छोड़ के आपको क्यों सुनेंगे? क्यों सुनेंगे? तो अपनी बात रखो, बस यही यूथ से कहना चाहूँगी।
तो ये थी हमारी मुलाकात श्रद्धा दास जी से, और हम कहना चाहेंगे कि अगर आप भी इनके संगीत के दीवाने हैं तो इनसे ज़रूर मिले और इन्हें फॉलो करें, और साथ ही मशाल न्यूज़ के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, मशाल न्यूज़ के फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर को फॉलो करें, और हाँ, ऐसे ही हमारे साथ अपना प्यार बनाए रखें। हमें दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।